नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों से। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट सोमवार को भैया दूज के अवसर पर प्रातः 8:30 बजे शीतकालीन के लिए बंद हो गए हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ में पूजा अर्चना की। उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड व सभी देशवासियों के सुख, चैन, कुशलता व सुरक्षा की कामना की। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले भारी बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर ने पूरे केदारनाथ नगरी को धाम को ढक लिया है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के कारण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में ही फंसे हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों को कपाट बंद होते ही करीब 8:30 बजे बद्रीनाथ के लिए उड़ना था, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान संभव नहीं हो पाई। इसलिए मौसम साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। बारामूला में पाकिस्तान द्वारा किए सीज फायर के उल्लंघन के दौरान दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए ऋषिकेश निवासी बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल का आज सेना सम्मान के साथ ऋषिकेश के पूर्वानंद घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए घोषणा की कि ऋषिकेश विधानसभा में शहीद राकेश डोभाल की स्मृति में विधायक निधि के स्मृति द्वार का निर्माण किया जाएगा, जबकि भूमि उपलब्ध होने पर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए शहीद स्मारक का भी निर्माण किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा है कि शहीद राकेश डोभाल ने अपनी शहादत देकर भारत का गौरव बढ़ाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि पाकिस्तान की इस प्रकार की कायराना हरकत का जवाब निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। से गेट बनाने की बात कही थी, स्मारक बनाने की बात की थी, बनाए भी हैं। इनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, राकेश डोभाल के लिए भी उनके परिवार से बातचीत करके, चूँकि उसकी शहादत को से हमेशा प्रेरणा मिले, चिरस्थायी उसकी याद रहे, उसके लिए उसके घर के पास या जहाँ भी वो बताएंगे एक गेट का निर्माण करेंगे और स्मारक भी बनाएंगे। उसमें जमीन उपलब्ध होगी और स्मारक का भी हम निर्माण करेंगे ताकि लोग हमेशा उस पर पुष्प अर्पित कर सकें, हमेशा उसकी याद कर सकें। ऐसा हम लोग करेंगे। सरकार अपने स्तर पे पूरी तरह से जो भी हमारे यहाँ प्रावधान है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने का काम सरकार। उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख हो गए हैं। राजधानी देहरादून के पहाड़ी इलाकों के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपद के कुछ स्थान, टिहरी, नैनीताल व अल्मोड़ा जनपद में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्का वर्षा बर्फबारी हो सकती है। शेष जनपद में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बर्फ होने की संभावना है। देहरादून के कुछ क्षेत्रों में गर्जन वाले बादल विकसित होने पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही साथ मध्यम से तेज गति से हवा चल सकती है। कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। 16 तारीख आज नवंबर की हो गई है, तो जैसा बोला गया था कि 15-16 में थोड़ी बारिश और स्नोफॉल की एक्टिविटी प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ मिली है। पिछले 24 घंटे का अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लाइट से मॉडरेट रेन मिली है। केवल जो कुमाऊं रीजन के, लोअर कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर या चंपावत, अल्मोड़ा, तो इनमें एक्टिविटी कम रही, आइसोलेटेड टाइप रही। लेकिन और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उनमें अच्छी एक्टिविटी मिली है लाइट से मॉडरेट तक की। जहाँ तक स्नोफॉल है तो 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो वो स्नोफॉल एक्टिविटी मिली है और अभी आज भी थोड़ी बहुत वो चल रही है। आज 16 को बात करें तो मैं यही कहूँगा कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर, तो इनमें तो जो है क्लाउडिंग रहेगी, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी कुछ जगहों पे वो मिल जाएगी। और जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें थोड़ी बहुत बर्फबारी भी, हल्की, बहुत हल्की बर्फबारी वो भी देखने को मिलेंगी। लेकिन जो ये सिस्टम है आज रात शाम तक जो निकल जाएगा करीब करीब जो है, और कल से जो मौसम है एकदम साफ हो जाएगा। तो कल से अगर देखेंगे तो आगे 4-5 दिन मौसम साफ है और जो तापमान है
वो आप ये कह सकते हैं कि खासकर जो न्यूनतम तापमान है तो उसमें सुबह शाम जो थोड़ा जो है ठंडक जो है वो बढ़ेगी। हालांकि दिन में साफ रहेगा तो मौसम साफ रहेगा तो तापमान करीब नॉर्मल के आसपास ही रहेंगे। तो वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में रात में बर्फबारी हो रही है। गंगा घाटी के मुखवा, धराली, बगोरी, सुक्का गांव सहित यमुना घाटी के खरखाली घाटी चट्टान बीव गांव में बर्फ की चादर से ढक गए हैं। भाई बहन के पवित्र प्रेम व अटूट विश्वास के प्रतीक भाई दूज का पर्व हरिद्वार देहात क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय परंपरा के अनुसार भाई सिधारा शगुन लेकर अपनी बहनों के ससुराल पहुंचे और वहां अपनी बहनों को शगुन देकर तिलक की रस्म पूरी की। इसके बाद बहनें और अन्य रिश्तेदारों की मिलाई की रस्म की पूरी की गई। इन रस्मों को पूरा करने के बाद बहनों ने भी भाइयों को परंपरा के अनुसार कपड़े और नारियल देकर उन्हें विदा किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ा हमला किया है। हरक सिंह रावत ने कुछ दिन पहले मीडिया को यह बयान दिया था कि हरीश रावत सिर्फ राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की लहर से ही चुनाव जीते हैं और जब वर्ष 2009 में हरीश रावत हरिद्वार से लोकसभा चुनाव जीते तो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में यशपाल आर्य ने लहर बनाने का काम किया था। कैबिनेट मंत्री के इस बयान के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, वह उसी लहर के चलते चुनाव जीते थे, लेकिन इस लहर ने हरक सिंह रावत को इतना बड़ा नेता भी बनाया था। उन्होंने कहा है कि जिस कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को लहर बनाने के लायक बनाया, उसी कांग्रेस को हरक ने लात मार दी। ऐसा चरित्र उत्तराखंड का नहीं है। शक नहीं कि कांग्रेस के जब अच्छी स्थिति रही तो हम चुनाव जीते, सबने उसी का प्रसाद पाया। हा? और वो जब कहीं बियावन में भटक रहे थे तो उसी लहर ने उनको भी मुख्य धारा में स्थापित करने का काम किया। और मैं तो बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने लहर बनाई थी उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कोई योगदान नहीं था, हम लोगों का कोई योगदान नहीं था। तो वो कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि उनके जिताए से जीते। तो जिस कांग्रेस ने उनको इस लायक बनाया कि वो लहर बना सके, उसी कांग्रेस को लात मार दी। तो ये तो उत्तराखंड का चरित्र नहीं है। उत्तराखंड तो उसके साथ जो उसके लिए जरा सा भी अच्छा करता है तो उसके साथ खड़ा होता है। तो जरा उनसे पूछ लीजिए कि जिस कांग्रेस ने उनको लहर बनाने लायक बनाया, उस कांग्रेस को उन्होंने लात क्यों मार दी। लक्सर के मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। आसपास के लोगों ने लक्सर कोतवाली को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंचे जीआरपी के पुलिसकर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमें स्टेशन मास्टर लक्सर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है। ये खंबन नंबर है 1537 32 के बीच के पास। इस सूचना पर हम घटनास्थल पर आए हैं और इसकी पहचान की कोशिश किए जा रहे हैं। वारिस अगर कोई मिल गया तो ठीक, नहीं तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद अगली कार्रवाई जो होगी देखी जाएगी। गदरपुर थाना क्षेत्र में तस्करों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग में एक ग्रामीण घायल हो गया। ये घटना बदरपुर थाना क्षेत्र के सकेनिया चौकी के क्षेत्र के माजरा खुशालपुर कुईखेड़ी मार्ग पर पेश आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौकी सकेनिया के प्रभारी प्रकाश सिंह बिष्ट ने कांस्टेबल क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान सकेनिया के गाजरा खुशालपुर से कई खेड़ी मार्ग पर सामने से मोटरसाइकिल पर सवार युवक आ रहे थे। पुलिस को देखकर युवक ने भागने की कोशिश की। इस दौरान उनकी बाइक गिर गई। बाइक गिरने के बाद बाइक पर सवार इन युवकों ने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में एक ग्रामीण गोली लगने से घायल हो गया। घायल ग्रामीण को पहचान अमरजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह के रूप में की गई है।
उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा में राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को उत्तराखंड बीजेपी का नया प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की धरोहरा सीट से लोकसभा सांसद रेखा वर्मा को सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दुष्यंत कुमार गौतम को राज्य प्रभारी जबकि सांसद रेखा वर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने से उत्तराखंड में बीजेपी को इसका काफी लाभ होगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद हमारे दुष्यंत कुमार जी हमारे प्रभारी बने हैं और उत्तर प्रदेश की सांसद श्रीमती वर्मा जी हमारे सह प्रभारी बने हैं। दुष्यंत कुमार जी का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है और भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और जिस समाज से वो प्रतिनिधित्व करते हैं मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमको उसका बहुत बड़ा फायदा मिल जाए। अच्छा, योगी जी आने वाले हैं। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के पोषण के लिए जल्द सौभाग्यवती योजना शुरू की जाएगी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास रेखा आर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस योजना का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इस किट में गर्भवती महिला और नवजात शिशु की उचित देखभाल के साथ साथ उन्हें उचित पोषण दिया जाने की व्यवस्था की गई है। इस किट के जरिए जच्चा बच्चा स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मंत्री जी ने सौभाग्यवती किट योजना को महिलाओं को समर्पित, महिलाओं और बच्चों दोनों को समर्पित करते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इसकी घोषणा करी है। इसका पूर्व में प्रस्ताव लगभग फाइनल स्थिति में है। यह विषय कैबिनेट में जाना है। इसकी तैयारी विभाग के द्वारा पूर्व में कर ली गई है। मैं उम्मीद करती हूं जैसे ही विभाग के सचिव और डायरेक्टर हमें मिलते हैं तो निश्चित रूप से यह विषय कैबिनेट में आके अपना मूर्त रूप लेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इस किट के माध्यम से हमारे जो जच्चा और बच्चा है दोनों के लिए एक मूलभूत आवश्यकताओं का एक संग्रह किट के रूप में किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए जो जच्चा है उनके लिए उसमें उनके वस्त्र से लेकर ब्लैंकेट से लेकर उनके लिए ड्राई फ्रूट से लेकर उनकी जानकारियों से लेकर व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं। साथ साथ में बच्चे के लिए बच्चे के वस्त्र से लेकर उसके डायपर से लेकर उसके तेल, शैम्पू, सोप और उसके वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट इत्यादि को लेकर एक पूरा संग्रह बनाया गया है किट के रूप में, जो कि सौभाग्यवती मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना के रूप में रूपांतरित होगा और शीघ्र जो है जच्चा और बच्चा दोनों को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। उत्तराखंड में ठप पड़े विकास व आसमान छूती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आगामी दिनों में प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने साझा की। उन्होंने बताया है कि प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह राज्य भर का सदन दौरा कर रहे हैं। दूसरे चरण में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इस मुद्दों को कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। धस्माना ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह 16 नवंबर से 4 दिवसीय गढ़वाल दौरे पर जा रहे हैं। धस्माना ने कहा है कि राज्य की जनता आज त्रिवेंद्र सरकार के त्रस्त है, वह इससे छुटकारा चाहती है। इसलिए कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राज्य में बड़ा जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। रेखा विभाग का मामला हो, सारे मामले भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं और पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसी प्रकार से बेरोजगारी का मामला है। बेरोजगारी में पूरे राज्य ने जिस प्रकार से कीर्तिमान स्थापित किया, पूरे देश में सबसे ऊपर के पायदान में इस समय बेरोजगारी में उत्तराखंड खड़ा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई का कोई किसी प्रकार का नियंत्रण ये सरकार नहीं कर पा रही है। दिल्ली सरकार ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं का कष्ट जो है वो दूर नहीं हो रहा है। प्रसूता बहनें हमारी सड़कों पर उनके बच्चे हो जा रहे हैं। अस्पतालों में हालत खराब है। स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर है। 4 साल में प्रदेश सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर नाकाम हो गई। इसके खिलाफ राज्य भर में कांग्रेस ने बिगुल बजाया है आंदोलन का। प्रदेश अध्यक्ष हमारे लगातार दौरा कर रहे हैं। कुमाऊं के सारे जनपदों का दौरा कर लिया।
अभी वो रणसिंह नगर का दौरा करके आए थे। अब 16 तारीख से, कल से और आगामी 20 तारीख तक 4 दिवसीय दौरा प्रदेश अध्यक्ष जी का कोटद्वार से शुरू हो रहा है। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता लाखीराम जोशी के लेटर पर लाखीराम जोशी के विरुद्ध की गई कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी से सवाल किया है कि जोशी को बीजेपी में सजा तो सुना दी, परंतु उनके द्वारा जो गंभीर आरोप राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए गए हैं उनका जवाब कौन देगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता जोशी से इतने गंभीर आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए हैं, उनका जवाब मुख्यमंत्री को स्वयं देना चाहिए, किंतु वे जवाब देने के बजाय पार्टी में आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उनको चुप करवाने में लगे हुए हैं। धस्माना ने कहा है कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि ये राज्य की जनता के जनादेश का अपमान है। इसलिए मुख्यमंत्री को तत्काल पद छोड़कर अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश अनुसार सीबीआई से करवाकर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने लंबे समय से एक स्वयं सेवक के रूप में काम किया, एक विधायक के रूप में काम किया, एक मिनिस्टर के रूप में काम किया, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए लाखीराम जोशी जी ने, बजाय मुख्यमंत्री उनका जवाब देने के, बजाय वो प्रदेश की जनता को बताएं कि साहब ये भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए गए हैं वो उन पर मेरा ये कहना है, उसमें मेरा ये मत है, वो लाखीराम जोशी जी के खिलाफ कार्रवाई तो करवा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे हुए आरोप, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के आदेश सीबीआई जांच के हों और चाहे अब बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता लाखीराम जोशी जी के द्वारा लगाए गए आरोप हों, मुख्यमंत्री उन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री उनकी कोई जांच की बात नहीं कर रहे हैं। अरे अगर आप साफ हैं, अगर आप दूध के धुले हैं, अगर आप राजा हरिश्चंद्र जी के वंशज हैं, अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो आप सीधा अपना पद छोड़िए, उससे पहले आप जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करिए और उसकी जांच करवाइए, निर्दोष साबित होइए और फिर राज्य की जनता से कहिए कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे और आप दोबारा इस राज्य की बागडोर संभालिए। लेकिन आप जांच की बात तो दूर, आपके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनका आवाज दबाने का आप काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये राज्य के जनता का जनादेश का अपमान है। खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरी की शिकायत पर प्रशासन द्वारा शहर में एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत एसडीएम पूरन सिंह राणा और पालिका अधिराज्य गोहर हयात की अगुवाई में आदिवासियों ने नगर में मिठाई और खाद्य पदार्थ के संस्थानों पर छापे मारे और खाद्य सामग्री की जांच की। इस अवसर पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कहा है कि मिलावटखोरों को रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है और शहर की दुकानों के साथ साथ पुलिस सभी वाहनों की तलाशी कर रही है। खास तौर पर उन वाहनों पर नजर रखी जा रही है जो दूसरे प्रदेशों से खाद्य पदार्थ ले जाने का काम करते हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जो इनकी मिठाई की दुकान में भी दीपावली के अवसर पर चेकिंग की गई कि जहाँ गंदगी पाई गई 3 लोगों के जो चालान किए गए और इनको जो वार्निंग दी गई कि गंदगी साफ सुथरा रखें और जो अच्छी क्वालिटी के माल जो तैयार किया जाए। में एक चेकिंग की जा रही है मार्केट में, एक तो बाहर से जितनी गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं उसमें जितनी भी खाद्य सामग्री आ रही है, मावा वगैरह, उसकी रूटीन चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा जितनी यहाँ पे शॉप है और जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं उसमें साफ़ सफाई और जो भी चीज़ें लोगों को दी जाने खाद्य पदार्थ वगैरह उसकी प्रॉपर अच्छी गुणवत्ता में रहे, साफ़ सफाई रहे। ये सब चीज़ों को लेके नगर पालिका इनके साथ में भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बने प्रदीप नेगी जेटल के दोईवाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने लच्छीवाला से डोईवाला का भनियावाला तक बाइक रैली निकालकर अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदीप नेगी जेटली ने मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है वह उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे।
वहीं रैली में शामिल भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष कड़वाल ने कहा है कि नगर पालिका के सभासद और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप जेटली सरकार और संगठन की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथ ही साथ युवाओं को जोड़कर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मैं बिल्कुल युवाओं, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस युवाओं को जोड़कर संगठन को मजबूत करूंगा और जो 2022 का चुनाव होगा युवाओं का उसमें विशेष योगदान रहेगा। जाएंगे हाईकमान ने आप पे? मैं हाईकमान प्रदेश नेतृत्व एवं सम्मान्य मुख्यमंत्री का तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। ये पार्टी नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत आभार, जो हमारे इस साथी को, हमारे छोटे भाई को जिम्मेदारी दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदीप ने जो संगठन ने जो उनको जिम्मेदारी दी वो इसमें अपना पूरा कर्तव्य से अच्छा पालन करेंगे। आपने देख लिया होगा किस तरह बेवाला नगर मंडल का युवा किस तरह आज सड़कों पर आया है कि वीरेंद्र सिंह रावत जी की लोकप्रियता का पैमाना है ये कि महिला और युवा जिस तरह हैं। आज आपने देखा है पूरे युवा कि वीरेंद्र सिंह रावत जी उनकी नीति रीति और उनके विकास कार्य को से बहुत खुश है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।